और अब बात करते हैं कुदरत के जल काल की। देश के कुछ इलाकों में बाढ़ काल बनकर आ रही है। सिर्फ 2 राज्यों की अगर बात की जाए, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 2 राज्यों में 150 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है। पहाड़ से लेकर मैदान, समंदर से सटे इलाके, हर तरफ नुकसान ही नुकसान। इस जलकाल की कई हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, दिखाते हैं आपको। बाढ़ के पानी में फंस गई बस। उफनते नाले में फंसे स्कूली बच्चों का रेस्क्यू। बाढ़ में डूबी बस्ती तो जान पर खेलकर बचाई दूसरों की जान। इतनी तेज बारिश हुई कि जड़ से उखड़ गए पेड़। चार धाम यात्रा के रूट पर भीषण भूस्खलन से गायब हुआ सड़क का एक हिस्सा। ये भी निकलेगा ये वाला। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती हैं, वहां चल रही है नाव। भीषण बारिश से तालाब बना शहर, तो मरीजों को अस्पताल पहुंचाना हुआ मुश्किल। इतनी बारिश हुई कि ओवरफ्लो होने लगा डैम। विस्तार से बात करते हैं। पहले बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र पर यह मानसून बहुत भारी गुजर रहा है। मूसलाधार बारिश और उससे जो हालात पैदा हुए, इसकी वजह से महाराष्ट्र में अब तक 84 लोगों की मौत हो चुकी है। 180 मवेशी बह चुके हैं और खतरा अभी टला नहीं, क्योंकि चाहे पुणे हो, नासिक हो या फिर कुछ और जिले, हर तरफ रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इतना पानी बरस गया कि लोगों की जान सांसत में पड़ गई। मुंबई हो या महाराष्ट्र के दूसरे जिले, लोगों की मुसीबतों का अंत नहीं है। बाढ़ में घिरे महाराष्ट्र के चंद्रपुर से यह डराने वाली तस्वीर सामने आई है। चारों तरफ भीषण बाढ़, उसमें घिरी बस और जान बचाने के लिए बस की छत पर चढ़े लोग। ये बस मध्य प्रदेश से हैदराबाद जा रही थी, लेकिन शॉर्टकट लेने के चक्कर में ये बस महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के चिचोली के रास्ते निकली तो यहाँ बाढ़ में फंस गई। स्थानीय पुलिस ने साहस दिखाते हुए रस्सियों की मदद से 35 यात्रियों को इस बड़े संकट से बाहर निकाला। उफनती नदी और टायर के ट्यूब की मदद से उसे पार करने की जुगत करती एक स्कूली छात्रा। ये हैरान करने वाला वीडियो महाराष्ट्र के पालघर इलाके के विक्रमगढ़ का है, जहां 2 स्थानीय नदियों से घिरा गांव जब बाढ़ से घिर गया तो वहां से जान बचाने के लिए यह छात्रा जान हथेली पर लेकर ट्यूब के सहारे निकली। मूसलाधार बारिश ने मुंबई के भिवंडी के सब्जी बाजार का क्या हाल कर दिया, ये इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरे बाजार में मानो दरिया उमड़ रहा है। जल भराव इतना है कि लोगों के घुटनों से ऊपर तक पानी चढ़ा हुआ है। मुंबई का अंधेरी सबवे तो एक भी बारिश झेल नहीं पाता। यहाँ इतना पानी भर गया कि सबवे का कहीं अता पता नहीं चल रहा, लिहाजा गाड़ियों की आवाजाही के लिए इसे बंद कर दिया गया।
ये महाराष्ट्र के नागपुर जिले के केलवद इलाके की तस्वीरें हैं। यहाँ कल से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे कपिलेश्वर मंदिर और आसपास के इलाकों में इतने भयावह हालात पैदा हो गए हैं। नवी मुंबई में नदी से आए उफान ने रिहायशी इलाके पनवेल को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के मकान कई फीट पानी में डूब गए। लोगों को अपनी नावों को बहने से बचाने के लिए बड़ी जुगत करनी पड़ी। मुंबई में आज सुबह से तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इससे हुआ ये कि पेड़ों की सामत आ गई। दादर के नायगांव इलाके में एक बड़ा पेड़ जड़ समेत उखड़ गया और 3 दुकानें इसकी चपेट में आ गई। दादर का नायगांव इलाका है जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है और इसी वजह से यहाँ आसपास की जो दुकानें हैं उसको भी नुकसान हुआ है। बात करेंगे एक दुकानदार से। आपकी दुकान यहाँ पर है, कितने बजे हादसा हुआ, क्या हुआ है? 8:30 बजे हुआ है। इसका जाड़ गिर गया है, इसका तकलीफ हो गया बहुत। क्या आपकी दुकान का नुकसान हुआ है? नुकसान हो गया, पत्थर सब टूट गए। और कोई आदमी गिर गया, यहाँ दीवार गिर गया, आदमी को लगानी है मगर पत्थर टूट गया, दीवार टूट गई है। तेज हवाओं के साथ बारिश ने मुंबई में मरीन ड्राइव के नजदीक इस पेड़ को भी जड़ समेत उखाड़ दिया। मुंबई में मूसलाधार बारिश ने पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रखी है। इतने गड्ढे हैं कि सड़क का अंदाजा ही नहीं लग पा रहा है। ये गोरेगांव के आरे कॉलोनी के मुख्य सड़क की तस्वीरें हैं। हैरानी की बात यह है कि इस सड़क को 2 महीने पहले ठीक किया गया था। जहां गाड़ियां चलती हैं, वहां बोट चल रही है। ये तस्वीर नागपुर अमरावती नेशनल हाईवे की है, जहां भारी बारिश के बाद पानी जमा हो गया तो नाव चलाने की नौबत आ गई। पालघर जिले के वसई इलाके में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ। चट्टान खिसकी और बड़े बड़े पत्थर मकान पर गिर गए, जिसके नीचे 2 लोग दब गए। चोटी थी वो ढह गई और बाजू में जो है ये यहाँ पे इलीगली पूरा स्टॉल बसा हुआ है और ये यहाँ पे एक रूम है। यहाँ रूम पे वो जो पत्थर है वो गिर गए। उसमें से 2 जन को रेस्क्यू करने में कामयाबी हासिल हुई है। 2 जन को फिलहाल अभी अस्पताल लेके गया है, उनका पर इलाज चल रहा है। लेकिन 2 जन जो है, एक बाप और बच्ची है, वो यहाँ पे दबे फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में तो आफत इसलिए भी आई है क्योंकि लबालब हो चुके बांधों से पानी छोड़ना पड़ा है। ये ड्रोन की तस्वीरें महाराष्ट्र के भंडारा के गोसी खुर्द बांध की हैं, जिसके 28 गेट खोल दिए गए। देखिए, मानसून में ये जो आपदा है वो कुदरती है, लेकिन जब इंसानी मदद के हाथ बढ़ते हैं तो संकट काल से भी कई जिंदगियां बचाई जा सकती है। बाढ़ में घिरे राज्यों में कई ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जब दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए कई लोगों ने खुद की जान की परवाह तक नहीं की। सड़क पर प्रचंड वेग से सैलाब बह रहा है। स्कूली बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं। सभी को एक रस्सी की मदद से निकाला जा रहा है। जरा सी चूक से कोई अनहोनी हो सकती थी। ये गुजरात के आणंद में आज सुबह की तस्वीरें हैं, जब बच्चे स्कूल जा रहे थे लेकिन भारी बारिश और बाढ़ के बीच फंस गए। आणंद में बहुत भीषण बारिश हुई है, जिससे पूरा इलाका जलमग्न है। किसी को आने जाने का रास्ता नहीं सूझ रहा। इंसान तो इंसान, जानवर भी मुश्किल में हैं। जो नल्ला छोकरी छोकरी ने बाल लाता जादू। अचानक आई आपदा के बीच ये साहस की तस्वीरें हैं। एक युवक ने अपनी जान जोखिम में डालकर रस्सी और ट्यूब की मदद से 4 लोगों की जान बचाई। नदी की बाजू में रहने भी रह जाके हुआ ये कि वलसाड़ की औरंगाबाद नदी में भयानक बाढ़ आ गई। इससे कश्मीरा नगर इलाके में पानी घुस गया, मकान डूबने लगे और लोगों की जान खतरे में पड़ गई। ऐसे संकट काल में प्रवीण जौहर नाम के युवक ने अपना जौहर दिखाया और 4 लोगों को इस तरह से बाहर निकाला।
बाढ़ के तेज प्रवाह ने गुजरात के भरूच में 4 जिंदगियों को संकट में डाल दिया। अंकलेश्वर के बिरुदरा गांव में एक ट्रैक्टर उफनती लहरों के बीच फंस गया, जिसमें सवार 4 लोगों की जान मुश्किल में पड़ गई। एक तो बह गया। स्थानीय लोगों की मदद से 3 लोगों की जान बचा ली गई, लेकिन बह गए व्यक्ति का पता नहीं चल पाया। गुजरात के वडोदरा के करजन तालुका का मातरोस गांव जब बाढ़ में घिर गया तो सरकारी कर्मचारियों ने आपदा सुरक्षा मित्रों की मदद से 40 लोगों को इस तरह बाहर निकाला। असहाय लोगों को चारपाई की मदद से उफनता दरिया पार कराया गया और किसी को कंधे में उठा कर लाया गया। ये आपदा के आगे बेबसी की तस्वीरें हैं। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में भारी बारिश के बीच जब सड़क बह गई तो एक गर्भवती महिला को स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आशा कर्मियों ने इस तरह अस्पताल तक पहुंचाया। घुटनों के ऊपर तक पानी था, लेकिन स्ट्रेचर पर गर्भवती को लिटाकर उसे उफनते पानी के बीच से अस्पताल ले गए, जहां महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। कहने को तो ये उत्तराखंड के 4 धाम वाला ऑल वेदर रोड है, लेकिन भारी बारिश के बीच इतना बड़ा भूस्खलन हुआ कि इस हाईवे का एक हिस्सा ही गायब हो गया। बद्रीनाथ जाने वाले इस हाईवे पर ये कहर बरपा है चमोली जिले में, जहां जगह जगह भूस्खलन हो गया। रास्ता बंद होने की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे फिलहाल पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। 4 धाम वाले यात्री रास्तों में जहां के तहां फंसे हुए हैं। गुजरात में भी हाल बुरे हैं। सबसे ज्यादा संकट में है नवसारी। नवसारी शहर के 14 निचले इलाके बाढ़ से जलमग्न हो गए हैं। गढ़ेवा इलाके में तो करीब 5 फीट पानी का जमाव हो गया। यहाँ घर, मकान, दुकान सब डूब गए। लगातार हो रही बारिश से वलसाड़ जिले पर भी बड़ी आफत आई है। वलसाड़ के वाड़ी गांव में एक छोटा पुल बह गया तो वहां एक गाड़ी फंस गई। आने जाने का रास्ता बंद हो गया तो कुछ लोग नाले से पैदल बाइक निकालने की जुगत करने लगे। नर्मदा जिले में करजन बांध पानी से लबालब हो गया तो पानी को नदी में छोड़ना पड़ा। उस दौरान पानी का ये विकराल रूप देखने को मिला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।